रफ्ता रफ्ता आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में बेस्ट ईयर सास के। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप अपने मार्च के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये चैनल आपके एग्ज़ाम की परफेक्ट तैयारी करा रहा है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़, पहले वन शॉट वीडियो, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और अब बात लेकर आया हूँ एमसीक्यूज। अब उसके बाद ग्राफ भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा, सब कुछ होगा। बने रहना है मेरे साथ। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है, देखिए पहले बता दूं, ये वाला जो चैप्टर है किसी किसी बोर्ड में नहीं है, लेकिन बेसिकली मैक्सिमम बोर्ड में इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर का नेम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, क्योंकि बाजार दो प्रकार के होते हैं जब बांटा गया है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाला बाजार, जिसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। उसके अलावा जो दूसरे बाजार होते हैं जैसे एकाधिकार हो गए, द्विधिकार हो गए, अल्पाधिकार हो गया, एकाधिकारी प्रतियोगिता हो गए, इनको प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के नाम से जाना जाता है। तो इस बाजार से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इस चैप्टर से मैंने टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन छाटे हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते भी हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है, शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 प्रतिस्पर्धा रहित बाजार से कि एक फर्म दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित करता है। किस फर्म में, किस बाजार में दीर्घकाल की लंबे समय होता है, टाइम ज़्यादा होता है, तो हम पर एक होता है सामान्य लाभ, यानी कि वस्तु की विक्रय को सामान्य कीमत, जो निर्धारित कीमत है उस पर बेचा और बेचने से जो आय अर्जित हुआ वो सामान्य लाभ हुआ। असामान्य लाभ का मतलब होता है कीमत के अतिरिक्त उसके ऊपर, मतलब आप किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपये है तो उसको 10 रुपये में ना बेच के कितने बेचा जा रहा है, 12 रुपये में बेचा जा रहा है, ये उससे अतिरिक्त 13 रुपये में बेचा जा रहा है। तो उस वक्त नॉर्मली जितना लाभ होता था उससे ज्यादा लाभ हो रहा है तो उसको असामान्य लाभ होता है। और ये कब होता है, ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत या उपरोक्त सभी में होता है। देखिए असामान्य लाभ केवल और केवल एकाधिकारी अंतर्गत ही अपनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। एकाधिकार में एकाधिकार को छूट होती है, वही बाजार होता है वस्तु की कीमत के निर्धारण वो अपने हिसाब से करता है। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 2, एकाधिकारी प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है। अगर मांग वक्र की बात करते हैं, एकाधिकार और एकाधिकारी दोनों ही स्थिति में नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। वस्तु की कीमत कम होगी तभी विक्रय की मात्रा बढ़ेगी। इस स्थिति में पूछा गया है कि अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता है और एकाधिकार है तो दोनों की तुलना में मांग वक्र कैसा होगा, बराबर लोचदार होगा, मतलब एक जैसी ढलान वाला होगा, कम लोचदार होगा, अधिक लोचदार होगा या अनंत लोचदार। ध्यान में रखिएगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में मांग वक्र जो है अधिक लोचदार होता है, क्योंकि एकाधिकारी वस्तु की कीमत जितना कम रखेगा उसकी बिक्री की मात्रा उतनी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा अधिक लोचदार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाजार अवस्था जिसमें केवल दो ही उत्पादक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। एक ऐसी बाजार जहां पर केवल बस एक नहीं दो विक्रेता है, दो ही फर्म है, दो ही उत्पादक है, उस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, एकाधिकार यहां पर केवल एक ही विक्रेता होता, अल्पाधिकार यहां पर कुछ होते मतलब एक से ज्यादा होते, द्विधिकार, द्वि मतलब दो, यहां पर दो, इसका मतलब होता है एक ऐसा बाजार जहां पर वस्तु का केवल दो विक्रेता होता है उसको द्विधिकार कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद, एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद, एकाधिकारी प्रतियोगिता मतलब ऐसी स्थिति जहां पर एकाधिकार भी होता है और प्रतियोगिता भी होती है, यानी कि यहां पर जो है विक्रेताओं की संख्या ज़्यादा भी होती है, सभी विक्रेताओं के पास वस्तुएं जो होती हैं वो एक दूसरे की प्रतिस्थापन होती हैं, केवल समरूपी होते हैं, विज्ञापन आधारित समरूपी होते हैं, केवल विभेदी होते हैं, विज्ञापन आधारित विभेदी होते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पाद जो होते हैं ना, ध्यान रखिए, वो विभेदीकृत होते हैं। सभी उत्पादकों के पास जो वस्तुएं होती हैं वो एक ही उपयोगिता वाली हो सकती हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, सब में अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, जैसे हम टूथपेस्ट की बात करते हैं, पतंजलि का टूथपेस्ट है, ठीक है, उसका कोलगेट का भी है, फिर सिवा का भी है, क्लोजअप है, पता नहीं क्या क्या, सब में टेस्ट का, रंग का, रूप का किसी न किसी तरह से डिफरेंस होता ही है। हम बात करेंगे केवल विविधीकृत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। औसत संप्राप्ति वक्र तथा उद्योग का मांग वक्र एक समान होते हैं।
औसत संप्राप्ति वक्र यानी कि AR और मांग वक्र यानी कि DD, ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं कब? एकाधिकार की स्थिति में, अल्पाधिकार की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति, इनमें से सभी। ध्यान में रखिएगा, केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति ऐसी होती है जहां पर किसी भी वस्तु से विक्रय होने से प्राप्त होने वाली एवरेज रेवेन्यू और उस वस्तु की प्रति इकाई कीमत दोनों ही बराबर होती हैं। इसका मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता में ही मांग वक्र और औसत संप्राप्ति, औसत आगम वक्र दोनों ही समान होते हैं। यहां पर भी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक एकाधिकारी कीमत विभेद को अपनाता है, एक एकाधिकारी मतलब एक ही विक्रेता है, कीमत विभेद समझते हो ना, एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी एक निश्चित वस्तु को, मान लो कोई पेन है और इस पेन की कीमत है 10 रुपए, तो 3 लोग उसके खरीदने आते हैं, ए खरीदने आ रहा है, बी खरीदने आ रहा है और सी भी खरीदने, तो तीनों को वो अलग अलग कीमत पे बेच रहा है। ए को 10 रुपये में बेच रहा है, बी को 10.5 रुपये में बेच रहा है, सी को 11 रुपये में बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं कीमत विभेद का होना। क्वेश्चन क्या है, जब एक एकाधिकारी कीमत विभेद को अपनाता है तो उस बाजार में कीमत अधिक होगी जहां मांग इकाई लोचदार होती है, लोचदार होती है, बेलोचदार होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, कीमत अधिक होगी जहां मांग, हमेशा अगर मांग बेलोचदार होती है मतलब कीमत में परिवर्तन होने से जब मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति को बोलते हैं बेलोचदार। तो अगर वस्तु की मांग बेलोचदार है तो एकाधिकार वस्तु की कीमत कितना भी बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से बदल सकता है, क्योंकि उपभोक्ता को खरीदना होगा। तो हम चूज करेंगे यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी, बेलोचदार होती हैं। अल्पाधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अल्पाधिकार के संबंध में कौन सा सही नहीं है? इनकी 4 में से 3 सही है और 1 गलत है। बड़ी फर्मों की छोटी संख्या, बिल्कुल अल्पाधिकार में कम फर्में होती हैं, तो ये वाला तो सही है। क्रेताओं के मध्य पूर्ण ज्ञान होता है, फर्म का अनिर्धारणीय मांग वक्र होता है, गैर कीमत प्रतियोगिता होती है, बिल्कुल ये दोनों भी सही है। ध्यान रखिएगा, अल्पाधिकार हो या एकाधिकारी प्रतियोगिता हो, ये दोनों ही स्थिति में जो क्रेता होते हैं यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं, उनको बाजार की परिस्थितियों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, अल्प ज्ञान होता है। तो यहां पर हम चूज करेंगे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का पर्याय निर्धारण किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो लास्ट चैप्टर नंबर 5 में भी आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि गठबंधन अल्पाधिकार मतलब अल्पाधिकार की ऐसी स्थिति जहां पर जो जितने भी फर्में हैं उन लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया है, अपने आप को एक समूह के रूप में बना लिया है, और उस स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण उस गठबंधन का जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसके थ्रू तय किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, समरूपी वस्तुएं बेची जाती, समरूपी वस्तुएं बेची जाती किस बाजार में? गठबंधन अल्पाधिकार में, गैर गठबंधन अल्पाधिकार में, पूर्ण अल्पाधिकार में, अपूर्ण अल्पाधिकार में। समरूपी वस्तु मतलब सबके पास एक जैसी वस्तुएं होती हैं, एक जैसी उपयोगिता की वाली वस्तुएं होती हैं। तो जब सब गठबंधन कर लेते हैं तो सबके पास एक जैसी वस्तु होती हैं, मिलती जुलती वस्तुएं होती हैं, तो समरूपी वस्तुएं होती हैं गठबंधन अल्पाधिकार में। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है? मतलब कीमत का निर्धारण बाजार में फर्म खुद नहीं करती है, बाजार द्वारा निर्धारित कीमत को ही फर्म द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकारी प्रतियोगिता में या अल्पाधिकार में। ध्यान में रखिएगा, केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ही ऐसी स्थिति होती है जहां पर विक्रेता स्वयं कीमत का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। एक फर्म केवल कम कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकती है, आप इस कथन को किस बाजार से संबंधित करेंगे? वस्तु की कीमत जितनी कम होती है, विक्रय की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है, किस स्थिति में होता है? ये होता है केवल एकाधिकार की स्थिति में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत हमेशा समान होती हैं। अल्पाधिकार की स्थिति में आपस में और द्विधिकाधिकार में भी इन दोनों की स्थिति में आपस में क्या होती है? कंपटीशन होता है।
लेकिन एकाधिकार में बस उसकी कीमत का निर्धारण एकाधिकार खुद करता है, लेकिन ज़्यादा कर देगा तो क्रेता खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ पर वस्तु की कीमत कम करेगा तो विक्रय की मात्रा करे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र क्या दर्शाता है? कीमत और मांग में कोई संबंध नहीं होता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, कीमत और मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो वस्तु की कीमत कम होने पर ही बिक्री की मात्रा बढ़ रही है, इसका मतलब होता है एकाधिकार के अंतर्गत वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, ऑप्शन नंबर बी। एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का क्या आगे ऑप्शन देखिए, कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। एकाधिकार में एकाधिकार स्वयं ही पूरा बाजार होता है, उसी के पास वस्तु का पूरा नियंत्रण होता है, तो जाहिर सी बात है कीमत का निर्धारण भी वो खुद करेगा। तो हमारा आंसर होगा कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बाजार व्यापार गुट के लिए अनुकूल है? कौन सा बाजार व्यापार गुट? व्यापार गुट का मतलब होता है जहां पर जो व्यापारी होते हैं फर्में आपस में मिलकर समूह बना लेते हैं, गठबंधन बना लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अल्पाधिकार, इनमें से कोई नहीं, तो अल्पाधिकार गठबंधन होता है। यहाँ पर व्यापारी गुट गठन, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से विक्रेता होते हैं और वो आपस में मिलकर प्रतियोगिता को कम करने के लिए गठबंधन बना सकते हैं, इसको बोलते हैं व्यापार गुट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये 4 कथन है, 4 में से कोई एक एकाधिकारी प्रतियोगिता से संबंधित है, बाकी 3 गलत है। तो आपको पढ़ते हुए बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। फर्म का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है? बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में केवल फर्म कीमत निर्धारण, बाजार को भी ध्यान में रखा जाता है। फर्म का मांग वक्र क्षैतिज सरल रेखा होती है? नहीं। प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता होती है? विक्रय लागतों का ना होना। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विक्रय लागत भी होती है, ना होना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर केवल सी सही है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई फर्म प्रवेश कर सकती हैं, कोई फर्म चाहे बाजार को छोड़ के जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की कौन सी विशेषता एकाधिकारी बाजार के साथ मेल खाती हैं? मतलब एक है एकाधिकारी बाजार और एक है एकाधिकार, दोनों में कौन सा पॉइंट है जो सिमिलर, एक जैसा है? ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन। एक विक्रेता क्रेताओं की बड़ी संख्या, भाई एक विक्रेता एकाधिकार में होते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक से ज्यादा होते हैं, तो ये तो गलत है। कीमत पर पूर्ण नियंत्रण, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण केवल और केवल एकाधिकार में ही होता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता, एकाधिकार में एक ही फर्म होता है, कोई भी नया फर्म प्रवेश नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। बचा कौन सा? लास्ट वाला। मांग वक्र ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सॉरी बी बता रहा हूं, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, बाजार के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? एक बाजार में निहित प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। क्रेता और विक्रेताओं की उपस्थिति, बिल्कुल सही है, बिना क्रेता विक्रेता के बाजार बन नहीं सकता। बाजार का एक स्थान, स्पर्धात्मक दशा, विभिन्न वस्तुओं का होना। एक बाजार एक ही वस्तु का होता है, विभिन्न बाजारों को नहीं, यानी कि राइट जो ऑप्शन है वो है हमारा ए। आवश्यक तत्व क्रेता और विक्रेता के बिना तो बाजार बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? एक, कुछ, बहुत, इनमें से अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कुछ या थोड़े होते हैं। वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है? वस्तु विभेद मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर एक ही उपयोगिता वाले वस्तुएं होती हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, चाहे रंग में होता है, चाहे रूप में होता है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, पैकेजिंग में होता है, अंतर जरूर होता है। तो अंतर का होना, जबकि उपयोगिता एक ही प्रकार एक ही होती है, तो उसको वस्तु विभेद बोलते हैं। किस बाजार में होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं, क्योंकि अपन समरूप वस्तुएं होती हैं। एकाधिकार में नहीं, क्योंकि एक ही वस्तु होती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं और सभी विक्रेताओं के पास एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकाधिकृत प्रतियोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक राइट होगा, फिलहाल पढ़ के देखना पड़ेगा। विविधीकृत उत्पादन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। विक्रय लागतें होती हैं, ये भी सही है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, ये भी सही है। जब तीनों ही ऑप्शन चूज है तो इनसे चूज करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये तो ही आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र के लास्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको किसी एमसीक्यूज में कोई डाउट लगता है, कोई आपके पास क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो मैं हूं बताने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप www.theeconomicguru.com पर जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।